हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ पज़ल को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको पता लग चुका होगा। अगर पता ना भी लगा होगा तो मैंने तो फिर भी बता दिया है। अब जिसे पता था उसे पता था, जिसे पता नहीं था उसे पता नहीं था। ये सब छोड़ते हुए हम अपनी पहली पज़ल को सॉल्व करते हैं। बाकी बातों का क्या है, ये तो होती रहेगी। तो इस पहली पज़ल को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे करके हम अपनी आगे आने वाली पज़ल की ओर बढ़ेंगे। इस पज़ल में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या करना है। यहाँ पर राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, दाएं में और बाएं में कुछ चाकू रखे हुए हैं या कुछ चाकू के टुकड़े हैं, जिसे कि हमें इस बीच वाले गोले में ले जाना है और देखना है कि कौन सा चाकू कहाँ पर लग सकता है। तो इन तीनों को घुमाते हैं और चाकू लगाते हैं। तो एक चाकू तो हमारा लग चुका है। अब बाकी चाकू को भी इस बीच वाली जगह में लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा अभी फ़िलहाल एक चाकू ही लगा हुआ है। मैं बार-बार बीच वाले को दबा रहा हूँ और बाकी चाकू को भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दूसरा चाकू भी लग चुका है। अब तीसरे चाकू को ढूँढने की खोज करते हैं। गलत चाकू तो वैसे भी लगना नहीं। अब लगाते रहते हैं, कोई ना कोई चाकू तो लग ही जाएगा। तो हमारे 3 चाकू लग चुके हैं। अब बाकी चाकू को भी लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा चाकू कहाँ पर लगता है। तो हमारे 4 चाकू बीच में लग चुके हैं। अब बाकी 2 बचे हुए चाकू को भी बीच में लगा लेते हैं और हमारे 5 चाकू बीच में लग चुके हैं। अब एक आखिरी चाकू बचा हुआ है, तो अब उसे भी ढूँढते हैं और बीच में पहुँचा देते हैं। तो हमारे सभी चाकू लग चुके हैं और हमारी ये पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है। अब बाकी पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। इसमें भी हमने वही करना है जो हमने पहली पज़ल में किया था। उसमें तो चाकू का बीच वाला हिस्सा ही था, लेकिन इसमें हमें पूरे चाकू को बनाना होगा और देखना होगा कि कौन सा कहाँ पर लगता है और किसकी कहाँ पर जगह है। तो इन सभी चाकू को लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें सभी चाकू को ध्यान से देखना होगा कि कौन सा चाकू कहाँ पर लग सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चाकू पहले से लगा हो और हमने उसे बिगाड़ दिया हो। अब इसमें तो सभी को अरे से परे करना होगा, तभी जाकर हमारा चाकू बन पाएगा। कभी ना कभी तो ये सब चाकू भी अपनी जगह पर लग ही जाएंगे। ऐसे ही तो चाकू बनने से रहा।
इसमें तो मैंने सभी चाकू की ऐसी की तैसी कर रखी है। अब यही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चाकू कहाँ पर लगना था। तो इसमें हमने कुछ चाकू को तो लगा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चाकू बचे हैं जिनका हमें देखना होगा कि वो कहाँ पर लग सकते हैं। इसमें हमने आधे चाकू को तो अपने हिसाब से लगा लिया है। तो अब चाकू को मैंने अरे से परे तो घुमा फिरा लिया है। आधे चाकू को तो हमने उनकी जगह पर लगा लिया है। अब कुछ चाकू बचे हैं। तो सभी चाकू हमारे लाइन से लग चुके थे। तो हमारी ये वाली पज़ल सॉल्व हो चुकी है। अब कैसे सॉल्व हुई इसका तो मुझे भी पता नहीं चला। बस मैं तो चाकू को अरे से परे घुमाता रहा और आखिरकार ये पज़ल सॉल्व हो ही गई। अब बढ़ते हैं अगली पज़ल की ओर। हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। इस पज़ल में भी हमने कुछ वैसा ही करना है जैसा कि हमने चाकू को जोड़ते हुए किया था। इसमें भी हमने इन सभी टुकड़ों को अरे से परे करना है और देखना है कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पर लग सकता है। बाकी इसमें कुछ टुकड़े ऊपर नीचे भी लगे हुए हैं। कुछ टुकड़े नीचे हैं तो कुछ टुकड़े ऊपर हैं। तो इन सभी टुकड़ों को नीचे लाते हैं और उन्हें उनके स्थान पर लगा लेते हैं। तो नीचे वाले टुकड़ों को तो मैंने सही से लगा लिया है। अब ऊपर वाले टुकड़े बचे हुए हैं तो अब इन्हें भी सही से लगा लेता हूँ। तो इसमें भी हमारे आधे टुकड़े लग चुके हैं। अब कुछ आखिरी लकड़ी के टुकड़े बचे हुए हैं। अब उन्हें भी उनके स्थान पर लगा लेता हूँ। तो हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली पज़ल की ओर और देखते हैं कि हमें कौन सी पज़ल सॉल्व करने को मिलती है। तो हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। तो अब देखते हैं कि इस पज़ल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पज़ल में हमें इस बड़ी वाली बॉल को छोटी वाली बॉल तक पहुंचाना है। एक बॉल को तो मैंने पहुंचा दिया है। अब बाकी बॉल को भी वैसे करते हुए पहुंचा देता हूं। अब इस दूसरी बॉल के लिए हमें एक रास्ता बनाना होगा जिससे होकर हम इसे गुजार सकें। तो हमने रास्ते को थोड़ा उल्टा बना लिया है। तो अब इसको उल्टा बनाते हैं। तो हमारा उल्टा रास्ता बन चुका है। अब इस बड़ी वाली बॉल को इस छोटी वाली बॉल तक पहुंचा देते हैं। हमने दो बॉल को तो उनके स्थान तक पहुंचा दिया है। तो हमने दो बड़ी बॉल को उनके स्थान तक पहुंचा दिया है। अब बाकी बची हुई बॉल को भी उनके स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लगभग हमने ये पज़ल भी सॉल्व कर ली है।
तो हमारी ये वाली पज़ल सॉल्व हो चुकी है। अब हम अपनी अगली पज़ल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सी पज़ल सॉल्व करने को मिलती है। हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है, तो अब इस पज़ल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बॉल है जिसे कि हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं और 3 फूल हैं जिन्हें कि हमें इन स्थानों पर पहुंचाना है जहां पर कि ये लाल कलर के चिन्ह बने हुए हैं। तो अब इन 3 फूलों को इस बॉल की सहायता से, जिसके अंदर एक और फूल है, उसकी मदद से हम इन तीनों फूलों को इस लाल वाले चिन्ह तक पहुंचाते हैं। तो हम इसमें सिर्फ एक-एक करके ही फूल को ले जा सकते हैं। बाकी हमें फूलों के लिए रास्ता बनाना होगा कि किस फूल को हमने कहाँ से लेकर जाना है। तो एक फूल को तो हमने पहुँचा दिया है, लेकिन अब बाकी फूल को पहुँचाने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमने एक फूल को तो पहुँचा दिया था, लेकिन अब बाकी फूल को पहुँचाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर हम किसी और फूल को नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर नीचे से हम किसी फूल को यहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ से उस फूल को ऊपर की ओर नहीं ले जा पाएँगे। बीच में कोई फूल होगा, तो हम उस फूल को बीच से नीचे की ओर नहीं ला सकते हैं। तो इस पज़ल को फिर से शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक पुष्प को लाते हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश यह है कि मैं एक पुष्प को सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा दूँ। बाकी फूल को तो मैं उनके स्थान पर आराम से पहुँचा सकता हूँ। बस यहीं वाले पुष्प को पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमारे 2 पुष्प अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं। अब एक आखिरी पुष्प को भी उसकी जगह पर छोड़ आते हैं। तो हमारा आखिरी पुष्प भी अपने घर में पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस पुष्प के पहुँचते ही हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमें अपनी अगली पज़ल भी मिल चुकी है। तो अब इस पज़ल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी इस पज़ल में आपको पता तो लग ही रहा होगा कि हमें करना क्या है। तो हमने इसमें आधे से ज़्यादा पज़ल को सॉल्व कर लिया है। अब कुछ एक आध पीस बचे हैं,
जिनको उनके स्थान पर पहुंचाते ही हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी ये वाली पज़ल भी सॉल्व हो चुकी है। तो हमें अपनी आखिरी पज़ल भी मिल चुकी है। इस पज़ल के सॉल्व होते ही हमारी ये वाली वीडियो भी वहीं पर समाप्त हो जानी है। तो इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। इस पज़ल में हमें सभी को उनकी छोड़ आना है। अब छोड़ना कैसे है और क्या कुछ करना है वो तो तभी पता चलेगा जब हम पज़ल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब मैं भी लगा हुआ हूँ कि ये देखने की इस पज़ल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या करें, सॉल्व तो करनी पड़ेगी। सॉल्व किए बिना तो बात बनने से रही। तो एक बूंदों की लाइन तो हमने लगभग लगा दी है। तो इसी प्रकार से हम सभी को लाइन से लगाते हैं और इस प्रकार से लगाते हैं ताकि वो अपने स्थान पर पहुंच सके और जो इमेज है वो पूरी बन सके। अब आग को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आग वाले खाने को खाली करना होगा, तभी जाकर हम सभी को उनके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो अग्नि भी हमारी लगभग आधी तो बन चुकी है और इसका आखिरी पीस जुड़ते ही ये अग्नि भी पूरी बन जाएगी। अब इसके बाद जो दो बचे हुए हैं उन्हें भी उनके स्थान पर पहुंचा आते हैं या छोड़ आते हैं, उनको भी उनके स्थान पर छोड़ आते हैं। हमने 3 इमेज तो बना लिए हैं और हमने सभी को उनके सही स्थान पर लगा लिया है। अब आखिरी वाली इमेज को भी बना लेते हैं। तो आखिरी इमेज का हमारा पहला हिस्सा लग चुका है। अब दूसरे वाले हिस्से को लगाते हैं और दूसरा वाला पीस भी लग चुका है। अब एक आखिरी पीस बचा है और इस पीस के लगते ही हमारी ये वाली पज़ल ख़त्म हो जाएगी और वीडियो भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। बाकी यही थी आज की गेम प्ले वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।